नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। स्वागत इसलिए करता हूं, नए साल में स्वागत करता हूं, न्यू ईयर में स्वागत करता हूं। भगवान की दया से, असीम अनुकंपा से आपका न्यू वर्ष, नया साल जो है वो बहुत सुख समृद्धियों के साथ व्यतीत हो और फूलों की क्यारियां आपके घर में खिल जाए, सुख समृद्धि आपके घर में एकदम लबालब भर जाए। इसी मनोकामना से, इसी अभिलाषा से, इसी आशा से आज मैं आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटा सा ट्रीटमेंट, छोटा सा टोटका बताता हूँ जिससे आप बहुत बड़ा काम कर सकते हो। काम क्या कर सकते हो दोस्तों? देखिए, एक तो क्या है, नया साल आ रहा है। नए साल पर हर नए साल में कुछ न कुछ विशेषताएं होती है। उनके कुछ न कुछ अधिपति ग्रह होते हैं, उनके कुछ अधिपति देवता होते हैं। यदि हम उनको संतुष्ट कर लेते हैं तो पूरे वर्ष भर आनंद में जीते हैं। दोस्तों, किसी दुकान का यदि फीता ही बढ़िया ढंग से काट लिया जाए तो निसंदेह दुकान बहुत बढ़िया चलेगी। आप यदि चाहते हैं कि आपका पूरा साल, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती रहे, पूरा साल आनंद में बीते, पूरा साल उल्लास में बीते, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो, तो आज जो मैं बताऊं उसे ध्यान से सुनिएगा और प्यार से कर लीजिएगा। जो आदमी इस उपाय को कर लेगा, ये देखो, पहले तो बात बता देता हूं कि अगर ये 31 दिसंबर से पहले वीडियो आपको मिल जाता तो एक छोटा सा काम और करना। क्या काम करना कि 31 दिसंबर को रात को आप ज़्यादा देर तक ध्यान नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा देर तक ध्यान नहीं कर सकते तो कोई परेशानी की बात नहीं। रात को आप 11:55 से बैठिए, 12:10 पर उठ जाइए, 12:05 पर उठ जाइए। आप 10 मिनट ही ध्यान कर लीजिए। जितना आप 10 मिनट, इस 10 मिनट को आप ध्यान की अवस्था में ले जाइए और ध्यान की अवस्था में ले जा करके आप जब उठो तो कल्पना करना, एक इमेजिनेशंस करना कि भगवान की असीम अनुकंपा हो रही है, मुझ पर कृपा बरस रही है और ये पूरा मतलब जो साल आने वाला है ये मेरे लिए खुशियों से भरा हुआ आएगा, सुख समृद्धि से भरा हुआ आएगा। ऐसी कल्पना कर लीजिए आप। कब? 11:55 से लेकर के 12:10 तक। सिर्फ इस 10 मिनट में आप ये काम कर लीजिए, बहुत है। अब आपको मैं बताता हूँ एक ऐसा ट्रीटमेंट जो आप कर लेंगे। दोस्तों, ये जो साल है पंचमी के दिन से शुरू हो रहा है ना, पंचमी के दिन से, रविवार और सोमवार का मिड पॉइंट है ये पंचमी है। पंचमी के दिन से वार शुरू हो रहा है, तो उस दिन मूल नक्षत्र है। तो उस दिन की बात यह है कि मूल नक्षत्र है, तो उस दिन आप कुत्तों को जितनी ज़्यादा रोटियां उस दिन दे देंगे, 31 दिसंबर को कुत्तों को जितनी ज़्यादा रोटियां दे देंगे, 31 दिसंबर खत्म होते होते यदि आप गली मोहल्ले के जो हमारा कुत्ते हैं उनको आप रोटियां दे देंगे तो भी आने वाला साल आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ध्यान से पहले ये काम करके बैठें तो बहुत मज़े में रहेंगे, बहुत आनंद रहेंगे। कुत्तों को रोटी दो, दूध दो, बिस्कुट दो, या जो भी कुत्ते खाते हैं उनको दीजिए। जितना आप कुत्तों को खुश रख करके फिर ध्यान में बैठेंगे आपको बड़ा आनंद आएगा। देखिए दोस्तों, मैं फेंक नहीं रहा हूँ इधर उधर की, ये वो नहीं, मैं एकदम लॉजिकल बात कर रहा हूं जो आपके लिए 2024 में स्वर्णिम काल बन करके आएगी। दोस्तों, अब आपको 2024 में क्या करना है? 2024 में 6 जनवरी को आएगा शनिवार। 6 जनवरी को शनिवार आएगा। उस दिन क्या होगा? 6 जनवरी को शनिवार आएगा, उस दिन आपको एक काम करना। उस दिन स्वाति नक्षत्र है। 6 जनवरी, 10वीं, शनिवार, पोष कृष्ण पक्ष, उस दिन स्वाति नक्षत्र है और आपको उस दिन एक जोरदार काम करना है। क्या काम करना है? यह थोड़ा सा हटके है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा और प्यार से काम करना पड़ेगा। आपको एक मिट्टी की छोटी सी कटोरी लानी पड़ेगी। अगर मिट्टी की कटोरी आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। आप मिट्टी का बड़ा सा दीपक ले आइए। मिट्टी का बड़ा सा दीपक लाइए। ये शनिवार उदय होने से पहले पहले, जब सूर्योदय नहीं हो रहा हो, अंधेरा हो, तब ये काम आपको करना है। क्या काम करना है? ध्यान रखना। अंधेरे का मतलब क्या है? देखिए, जब आपके हाथ के बाल आपको दिखाई नहीं दे तब तक ये टाइम है। हाथ के बाल दिखाई देना शुरू हो जाए उसके बाद में उपाय किसी काम का नहीं। तो हाथ के बाल नहीं दिखाई दे उस समय तक, प्रभात में, ब्रह्म मुहूर्त में आपको ये काम करना है। क्या काम करना है? ताज़ा उस दिन का, जैसे शुक्रवार की रात को ताज़ा दही जमा लीजिए, फ्रेश एकदम मस्त घर में जमा लीजिए। मलाई बलाई वाला दही एकदम, वो गाय का हो, भैंस का हो, किसी का भी हो, दही बढ़िया होना चाहिए। बढ़िया दही जमा लीजिए। वो फ्रेश दही आपको लेना है उस कटोरी में, मिट्टी की कटोरी में। किस में लेना है? मिट्टी की कटोरी। अब उस मिट्टी की कटोरी में आपने फ्रेश दही ले लिया और अब आप अपने गुप्तांग के 8 बाल काट करके रखिए। गिनते रखिएगा, 8 का 9वां नहीं होना, 8 का 7वां नहीं होना। 8 बाल गुप्तांग के, स्त्री हो पुरुष हो कोई भी हो। अगर एक घर में ज्यादा लोग काम करना चाहते हैं तो ज्यादा लोगों के वो बाल काट करके और उन बालों को उस दही की कटोरी में आपको रखना पड़ेगा। यदि कोई आदमी चाहता है कि मेरे पूरे परिवार के लोग करें तो सारे परिवार के लोग
8 बाल गुप्तांग के काट करके उस कटोरी में रख लें। कटोरी में, मिट्टी की कटोरी में दही, दही के अंदर 8 गुप्तांग के बाल काट करके, और किसी ऐसे कुएं में जिसमें सबसे पहले आप ही हो और कोई उस कुएं में पानी लेने नहीं गया हो, या अंधा जिस कुएं में पानी हो लेकिन लोग भरते नहीं हो, ऐसा कोई कुआं हो, उस कुएं में ले जा करके पश्चिम दिशा में अपना मुख रख करके खड़े खड़े ही उस कटोरी को उस कुएं के अंदर आपको डाल देना है। बस इतना सा काम आपको करना है। उसके बाद में जिनकी शादी नहीं हो रही हो, शादी में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, वो शुक्रवार को अपने गुप्तांग के सारे बाल काट करके गुप्तांग को एकदम स्मूथ बना करके और उसको ताजे दही से धोएं, ताजे दही से मालिश करके फिर सफाई करें। उनकी कुछ ही समय में शादी हो जाएगी। जिनको ऐसा लगता है कि हमको सुख समृद्धि नहीं मिल रही है, दुकान नहीं चल रही है, धंधा नहीं चल रहा है, वो सर के बाल दही से धोएं शुक्रवार के दिन, तो उनका काम धंधा फर्स्ट क्लास चलना शुरू हो जाएगा। जिनको लगता है कि हमारी वाणी में कोई प्रभाव नहीं है, वो दही को मीठा करके शुक्रवार के दिन से खाना शुरू कर दे, उनकी वाणी में प्रभाव हो जाएगा, लक्ष्मी उनके घर में आना शुरू हो जाएगी। लक्ष्मी तो ये जो उपाय बताया है ना, उसी से आना शुरू हो जाएगी। लेकिन एडिशनल अगर कुछ काम करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। दोस्तों, इस माह में इस शनिवार को जब आप ये काम करके आओ, तब आप एक काम और कर लेना। आप बेसन के वो जो आटा होता है ना, आटे के अंदर थोड़ा सा जो काले उड़द आते हैं, काले उड़द की दाल होती है, उसका थोड़ा सा आटा बना करके मिक्सी से थोड़ा सा आटे के अंदर मिला देना। गेहूं का आटा हो, बेसन हो, कोई भी हो, उसके अंदर मिला करके उसके गुलगुले, पुए, ऐसा कुछ बना लेना, मीठा बना लेना। उसका थोड़ा सा गुड़ मिला करके, मीठा बना करके, और वो कौवों को डालना। आप वो ठंडे हो जाए तो कौवों को डालना, कौवों, चीलों, गिद्धों, इनको डालना। डाल करके आ जाना, पलट के मत देखना। आप यकीन नहीं करोगे, आपका जो पूरा साल है ना, एकदम स्वर्ण में सोने जैसा बीतेगा, और इस साल में हर अचीवमेंट, हर सफलता आपको मिलती चली जाएगी। बस जो भाग्यशाली होंगे वो इस उपाय को कर लेंगे, और जो कुतर्की होंगे वो आप देख लेना कमेंट में नीचे, अपने आप पता चल जाएगा। कुतर्की होंगे, जिन पर परमात्मा का कोप ही पड़ना है, जिन पर ग्रह नक्षत्रों की तकलीफें पड़नी है, वो कुतर्क भी करेंगे। दोस्तों, अगर आप भाग्यशाली हों, भगवान आप पर कृपा करें, तो आप इस उपाय को और जो तीन चार चीजें मैंने बताई उन सबको ध्यान में रख करके काम कीजिएगा। बहुत ही बढ़िया लाभ रहेगा, बहुत बढ़िया फायदे में रहेंगे आप। भगवान के दया से आपका साल बहुत सुंदर गुजरेगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए हो या फेसबुक पर आए हो, हमारे पेज पर आए हो, तो पेज को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। दोस्तों, जय श्री कृष्ण।